हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अगली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, हमने कक्षा 9वीं की गणित स्टार्ट की थी, जिसमें आज हम पहुंचे हैं अपनी प्रश्नावली 7.2 के ऊपर। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी और एकदम कंप्लीट कोर्स अवेलेबल हो जाएगा बहुत ही जल्द। इसलिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि बाद में भी आपके लिए काम आ सके। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये वाली वीडियो लेक्चर, जिसमें अपन पढ़ेंगे 7.2 के बारे में। चलिए 7.2 का पहला सवाल क्या बोलता है। पहला सवाल है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसमें ए बी बराबर ए सी, जिसमें ए बी और ए सी दोनों इक्वल है। ए बी और ए सी ये दोनों इक्वल है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज मैंने आपको बताया समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसमें दो भुजाएं समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ए बी और ए सी समान है, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर मिलते हैं। जैसे ये कोण बी था, कोण बी और ये वाला था कोण सी, इनको बीच में से समद्विभाजक मतलब इनको दो भागों में बांटने वाली रेखा यहाँ पर बिंदु ओ पर मिलती है, ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ए को ओ से जोड़िए और दर्शाइए। ए को ओ से जोड़ना है, किससे जोड़ना है, ओ से, तो हम इससे ओ से जोड़ देते हैं। यहाँ से सीधा ये अपन ने इसको ओ से जोड़ दिया। समझ में आया यहाँ तक, ये अपन ने किया। फिर देखिए ओ से जोड़ दिया, दर्शाना है अपन को, पहला वाला क्वेश्चन दर्शाना है ओ बी और ओ सी को इक्वल लाना है। ये ओ बी और ये ओ सी को इक्वल करना है। सबसे पहले देखिए अपने पास क्या दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। पहला सवाल अपन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए ए बी बराबर ए सी अपन को इक्वल दे रखा है। ठीक है, ए बी और ए सी इक्वल दे रखा है, तो ये वाली और ये वाली भुजा बराबर है। तो देखिए समान भुजाओं के ऊपर बनने वाले सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इस भुजा के सम्मुख कोण ये, इसका ये, आपस में बी और सी बराबर होंगे। तो यहाँ पर यहाँ तो क्या है, ये तो दिया हुआ है, क्या है, ये दिया हुआ है। फिर देखिए कोण बी बराबर कोण सी, यहाँ पर अपन कारण लिखेंगे सम्मुख, कारण लिखेंगे। देखिए त्रिभुज की बराबर या समान, आप समान भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आप बराबर लिखो या समान, त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपको ब्रैकेट में कारण लिखना है कि ए और बी बराबर क्यों आए है। यहाँ तक आपको समझ में आया, ए और बी बराबर क्यों आए है, ये आपको कारण लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक समझ में आया, मतलब देखिए कोण बी है तो इसको आप ए बी और सी भी लिख सकते हो। अगर आप इसकी जगह लिखना चाहो तो ए बी सी लिख सकते हो, ए बी और सी। आपको अगर पूरा लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोण ए बी और सी, ए बी सी इक्वल। अब इसको सी वाला कोण तो इसको ए सी बी भी लिख सकते हो, यहाँ पर लिखेंगे ए सी बी, ये भी सही है। आप अगर डायरेक्ट लिखना चाहो तो बी और सी भी कोण लिख सकते हो, वो भी किसी प्रकार से कोई गलत नहीं है। आया समझ में। अब यहाँ तक अपन ने कर लिया। त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु में दो भुजा समान होती है, समान भुजाओं पर बनने वाले, समान भुजाओं के जो सामने बन रहे वो वाले कोण, इस भुजा के सामने बी कोण बन रहा है, इसके सामने सी कोण बन रहा है, तो ये सम्मुख कोण पे आपस में समान होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पर अपन ने कर दिया। ठीक है, चलिए अब इसको इसके अंदर मैं 1/2 का भाग दे रहा हूँ दोनों के अंदर। 1/2 ए बी सी बराबर 1/2 कोण ए सी बी। देखिए 1/2 का भाग अपन दे सकते हैं, 1/2 से
कट जाएगा तो वही बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी संख्या में समान जोड़ने से और समान घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। या समान का गुणा कर दो, दोनों में दोनों साइड समान का गुणा कर रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ए बी सी का हाफ, ए बी सी का आधा, ए बी सी। अब ए बी सी का आधा क्या होता है, ठीक है, कौन ए बी सी का आधा, ए बी सी, ए बी सी का आधा होता है ए बी ओ। देखिए आधा कैसे होगा, इसका आधा करेंगे तो आधा ये हो जाएगा, आधा ये हो जाएंगे, दोनों साइड हो जाएंगे आधे आधे। आ रहा है समझ में? चलिए आधा ये, इसका डबल करेंगे आधा ये, आधा आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए ओ, ए बी ओ, इसका आधा हो जाएगा कौन, ए बी ओ इक्वल, इसका अपन आधा करने जाएंगे तो ए सी ओ, एक तो हो जाएगा ए सी ओ, ठीक है। ये हमारे पास दो कोण इक्वल आए इसमें, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको कंसेप्ट बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आगे, एक तो अपन ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी ओ, ए बी ओ व त्रिभुज ए सी ओ, ए सी ओ में, दोनों त्रिभुजों में आपको सर्वागम सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या देखते हैं अपन, देखिए इन दोनों त्रिभुजों को अपन को सर्वागम सिद्ध करके बताना है, ठीक है। चलिए अपन सबसे पहले देखिए, इसकी ये भुजा और इसकी ये भुजा बराबर है, आगे अपन को दे रखा है ए बी बराबर ए सी, यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर ए सी दिया होगा। समझ में आया यहाँ तक बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब अपन ने सिद्ध कर दिया है, ये वाला ऊपर सिद्ध किया है अपन ने कि इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण बराबर है आपस में। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कोण ए बी ओ बराबर कोण ए सी ओ, सिद्ध किया जा चुका है। क्या कर किया है, सिद्ध इसको कर दिया है, सिद्ध किया गया। यहाँ पर अपन ने सिद्ध किया था ये वाला, वही मैंने लिखा, ठीक है। अब देखिए इस त्रिभुजों में ये वाली भुजा तो अपन को कॉमन दिख रही है, मतलब ए ओ उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है, ए ओ इक्वल ए ओ उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा है। आया समझ में? ए ओ क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, अतः एस ए एस नियम से, मतलब भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज ए बी ओ सर्वागम है त्रिभुज ए सी ओ। यहाँ तक समझ में आया आपको अच्छे से? मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये और ये वाला और ये वाला दोनों त्रिभुज सर्वागम आए, तो अपन को किसके बारे में बताना है, इन दोनों के बारे में बताना है। तो ये त्रिभुज सर्वागम है, ये वाला और ये वाला सर्वागम है, तो ये तो उसके संगत भाग आ जाएंगे, ये वाली और ये वाली भुजा दोनों त्रिभुजों की संगत भुजा होगी। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे ओ बी बराबर ओ सी, क्या लिखेंगे, ओ बी बराबर ओ सी बाय सी पी सी टी सर्वागम। सी पी सी टी का मतलब होता है सर्वागम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्जुगेट ट्राइंगल। आया समझ में? अब अपन के सेकंड वाला सवाल है, ए ओ बताना है कि ये ए ओ भुजा है वो कोण ए को दो भागों में समान भागों में बांट रही है, मतलब ये समद्वि भाजन इसका कर रही है। तो अपन ने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला अपन ने सर्वागम सिद्ध कर दिया है, तो इसके तो सभी संगत भाग आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण, ये वाला कोण जैसे ये कोण है और एक ये कोण है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वागम है, और सर्वागम है तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये वाले दोनों ही कोण आपस में इक्वल होंगे। तो कोण बी ए ओ, कोण बी ओ सॉरी कोण बी ए ओ, बी
ए ओ इक्वल कौन, इस वाले त्रिभुज का होगा सी ए ओ। कौन, सी ए ओ। यहाँ पर अपन नियम लिखेंगे, ये भी होता है बाय सी पी सी टी। इससे होता है बाय सी पी सी टी। ये दोनों ही कोण आपस में इक्वल आ गए, मतलब कि जो ये ए ओ रेखा है इस कोण ए को दो समान भागों में बांट रही है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे ए ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समझ में आया। ये यहाँ तक अपन ने अपना कंप्लीट आंसर लिख दिया है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आया समझ में? चलिए बढ़िया, चलिए समझ में आ रहा है यहाँ तक। चलिए अब अपन देखेंगे अपना अगला वाला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए, अपना दूसरा क्वेश्चन है एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। मतलब ये बीसी जो भुजा है इसका लंब समद्विभाजक है, मतलब ये बीसी भुजा है, इसके ऊपर एक सीधी भुजा आ रही है जो लंब है, मतलब 90 डिग्री पर आ रही है, वो इस रेखा को दो समान भागों में काट रही है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, आकृति में दिखाया गया आपको एबीसी एक त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब कि एबीसी मतलब ये वाली भुजा और इसकी ये वाली भुजा आपस में समान है। अब ए बी और ए सी इक्वल है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए दर्शाइए एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है, ये आपको दर्शाना है। इसको और इसको समान दोनों को भुजाओं को आपको सिद्ध करना है, सॉरी। ठीक है, ये वाला आपको सिद्ध करने की जरूरत है, यहाँ पर ये दोनों भुजा आपको सिद्ध करनी है। चलिए इस सवाल को अपन कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया? चलिए ठीक है, बढ़िया। अब अपन देखते हैं इस सवाल को कैसे सिद्ध करते हैं। देखिए यहाँ पर बीसी का लंब समद्विभाजक है, दिया हुआ है अपने पास क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में एडी एक तो दे रखा है कि एडी, इसने बोला है कि एडी है, एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। अब अपन को दर्शाना है, क्या दर्शाना है, मुझे दर्शाना है ए बी बराबर ए सी, ये मुझे सिद्ध करना है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले लेते हैं इसको कैसे उपपत्तिक करते हैं, कैसे इसको सिद्ध करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ए बी डी और एक ए सी डी। यहाँ पर लेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, ये अपन ने ले लिया, दोनों ही त्रिभुज लिए, ये वाला और ये वाला दो त्रिभुज। आया समझ में? अब देखिए इन दोनों में समान बताना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले देखिए जो ए बी जैसे बी डी है और डी सी है, ये दोनों इक्वल होंगे। क्या? क्योंकि ए डी है वो बी सी का लंब समद्विभाजक है, समद्विभाजक है मतलब ये वाली और ये वाली भुजा आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन बी डी बराबर सी डी, ब्रैकेट में यहाँ पर लिखना है ना ए डी भुजा
बी डी ए डी भुजा बी सी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है। आया समझ में? ये अपन इसमें रीजन कारण लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए ये वाला 90 डिग्री का कौन बन रहा है, तो ये वाला भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ए डी बी कौन ए डी बी इक्वल कौन ए डी सी। ए डी सी और ए डी बी ये क्या है, प्रत्येक 90 के है। कितने के है? प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, बढ़िया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल ये फर्स्ट और ये वाला सेकंड दे देते हैं। इन दोनों में ए डी भुजा आपको उभयनिष्ठ दिखाई दे रही है, तो ए डी बराबर ए डी, ये क्या है? उभयनिष्ठ। क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर? बढ़िया से। अब आगे देखिए, अतः एस ए एस भुजा कौन? भुजा नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वागसम है त्रिभुज ए सी डी से। ठीक है, ए बी डी सर्वागसम है ए सी डी से। तो देखिए ये दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वागसम आ गए, तो इस वाले त्रिभुज का ए वाला भाग ए बी और इस वाले त्रिभुज का ये वाला भाग ए सी, ये दोनों ही सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग होंगे। तो सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर ए सी। यहाँ लिख लेना आप बाय सी पी सी टी। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो कि सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। समझ में आया यहाँ तक कंप्लीट? ठीक है, बढ़िया। यहाँ तक आपको समझ में आया हो, बढ़िया है। अब अपन आगे देखते हैं, आगे किस प्रकार से करते हैं। अगला वाला अपना क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन अपन करना है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब अपन देखेंगे अपना अगला वाला क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अपन देखेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन अपना। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। जिसमें BE और CF, BE जिसमें ये वाला BE ये वाला शीर्ष लंब है, मतलब शीर्ष से, ये देखिए ये त्रिभुज है, इसके ये शीर्ष है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब, तो वो हो गया शीर्ष लंब। आया समझ में? नाम से ही आपको ज्ञात होता होगा। देखिए यहाँ ये शीर्ष है, शीर्ष से सामने वाले भुजा पर 90 डिग्री पर लंब डाला जाता है। आया समझ में? ये वाला कंसेप्ट है। अब आगे देखिए, बी और सी एफ दोनों ही शीर्ष लंब है। आकृति देखिए, दर्शाइए कि शीर्ष लंब बराबर है। अब मुझे सिद्ध करना है कि BE और CF को इक्वल लाना है। क्या करना है? इक्वल लाना है। चलिए, बराबर भुजाओं AC और AB, मतलब AC भुजा, AC और AB, ये वाले भुजा और ये वाले भुजा इक्वल दे रखे हैं इसने। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं दिया हुआ। दिया हुआ क्या दिया हुआ है मेरे पास? AC बराबर AB। ठीक है, फिर देखिए दर्शाना है, क्या दर्शाना है? दर्शाना है शीर्ष लंब BE इक्वल
सी एफ, इन दोनों को इक्वल दर्शाना है। अब देखिए दर्शाने के बाद तीसरा स्टेप आता है अपने पास उपपत्ति। यहाँ पर देखिए उपपत्ति में क्या है, अपने पास दो त्रिभुज अपन को लेने हैं। सबसे पहले लेंगे ए बी और ये वाला ए बी ई, ये वाला त्रिभुज लेंगे। एक लेंगे ए सी और एफ, ये दो त्रिभुज लेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई व त्रिभुज ए सी एफ, ए सी एफ, ये अपन ने दो त्रिभुज लिए। हाँ समझ में। अब आके देखिए इन दोनों त्रिभुज में अपन को सर्वागसम सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ने देखा कि देखिए इन दोनों त्रिभुजों में ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ये ए बी ई है, इसमें ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो ए बी और ई में, इसमें देखिए ये जो ई पर है कोण 90 डिग्री का बन रहा है, मतलब ए ई बी ये वाला कोण कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। चलिए इसको हम ये वाला कोण, इसके अंदर ये जो त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज लिया तो इसमें ये वाला 90 डिग्री का बन गया। ठीक है, दो 90 डिग्री के एंगल बन रहे। तो इस वाले त्रिभुज में अपन लेंगे कि ए ई और बी। चलिए ए ई और बी, ए ई और बी ये 90 डिग्री का है, इक्वल होगा इस वाले त्रिभुज में, ए सी और एफ में ए एफ सी प्रत्येक 90 डिग्री का एंगल है। फिर यहाँ देखिए ये वाला जो त्रिभुज है इसमें ये ए आ रहा है और ये वाला जो त्रिभुज है इसमें भी ए आ रहा है, मतलब कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए कौन सा, अब इसमें दे रखा है अपन को ए सी और ए बी तो इक्वल है, तो ए सी ये वाली और ए बी भुजा, ए सी और ए बी ये वाली दोनों साइड इक्वल है। तो ए सी ए बी दिया हुआ है। ठीक है, अतः ए एस कौन भुजा नियम से त्रिभुज ए बी ई सर्वागसम है त्रिभुज ए सी एफ से। आया समझ में। त्रिभुज ए एस नियम से त्रिभुज ए बी ई ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में सर्वागसम है। देखिए यहाँ से ये और ये सर्वागसम आ गए, तो इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा और इस वाले त्रिभुज की ये वाली सी एफ वाली भुजा, दोनों ही भुजा सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग है, तो संगत भाग बराबर होते हैं। यहाँ लिखे अपन, यहाँ लिखेंगे बी ई इक्वल सी एफ बाय सी पी सी टी, सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इसको अपन ने लिखा बाय सी पी सी टी, ये दोनों ही पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। हाँ समझ में। इस प्रकार से अपन ने ये अपना तीसरा सवाल अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब अपन करने वाले हैं सवाल नंबर 4। ठीक है, चलिए यहाँ तक अपन को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर है। सवाल वही है, तीसरा सवाल था वो का वो चौथा सवाल है, मगर उस समय अपन को दे रखा था कि समद्वित बाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं AB और AC इक्वल थी, तो अपन को शीर्ष लंब बराबर सिद्ध करने थे। अब इस सवाल में अपन को दे रखा है
कि उसके शीर्ष लंब बराबर है तो आपको भुजा बराबर सिद्ध करनी है। सिद्ध कीजिए कि वो समद्विबाहु त्रिभुज है, उसकी दोनों साइड ए बी और ए सी इक्वल है। तो अब उनको वही प्रोसेस करना है। एक भुजा, पहली बार अपन को दो भुजा दे रखी थी, शीर्ष लंब को बराबर सिद्ध करना, अब की बार शीर्ष लंब बराबर दे रखी तो भुजा सिद्ध करनी। तो वही है, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है, एग्जैक्ट वही सवाल है, बाकी कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। फिर वो सर्वांगसम त्रिभुज के दोनों ही संगत भाग आ जाएंगे तो बराबर हो जाएंगी दोनों भुजाएं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है BE इक्वल CF, BE और CF इक्वल अपन को दे रखे हैं, ठीक है। फिर देखिए सिद्ध करना है या दर्शाना है, ये भी लिख सकते हो। त्रिभुज ABE सर्वांगसम सिद्ध करना है ACF के साथ, ठीक है। चलिए कैसे करते देखिए, यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति। यहाँ पर देखिए इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण पहले किया था वही, इस वाले त्रिभुज में ABE में ये वाला कोण 90 डिग्री का बन रहा है। ACF में इस वाले में ये वाला 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कोण AEB, कोण सबसे पहले अपन लिख देते ABE व त्रिभुज ACF में, दोनों में बताना है अपन को AEB, कोण AEB इक्वल कोण इस वाले त्रिभुज का AFC, प्रत्येक 90 के, कितने के हैं, प्रत्येक 90 डिग्री का है। समझ में आया यहाँ पर। इस वाले त्रिभुज में A, इस वाले त्रिभुज में भी A, तो दोनों में A क्या है, कॉमन है। यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब देखिए क्या है, ये शीर्ष लंब दोनों बराबर दे रखे हैं, तो अपन पहले शीर्ष लंब बराबर दे रखे हैं, गिवन है, तो अपन यहाँ लिखेंगे BE बराबर CF, ठीक है, दिया हुआ है। ठीक है, आ गया यहाँ तक, ठीक है, बढ़िया। अब आगे देखिए, तीन चीजें अपन ने बता दी, अतः AS S नियम से त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACF से। ये पहला सवाल यहाँ पर अपन के कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से अपन ने पहले सवाल को यहाँ पर कंप्लीट किया। अब अपना दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में देखिए, दूसरा सवाल है AB और AC अर्थात ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। ये और ये साइड, ये वाली और ये वाली साइड इक्वल प्रूव करनी है। तो अपन ने पहले से बता दिया है कि ये जो ट्रायंगल, यहाँ पर देखिए ये जो ट्रायंगल है और एक ये त्रिभुज है आपस में बराबर है, मतलब सर्वांगसम है, ठीक है। तो ये सर्वांगसम त्रिभुज का ये और ये संगत भाग है, तो आपस में बराबर होंगे। देखिए AB इक्वल AC, ठीक है। क्यों, क्योंकि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ACF से, अतः सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग
बराबर होते हैं। सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ये दोनों ही सर्वागसम थे, तो ये वाले भुजाएं दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? बढ़िया, अच्छे से। ठीक है, चलिए, ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन देखते हैं अपना अगला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया कंप्लीट। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, त्रिभुज एबीसी और डीबीसी, एबीसी और डीबीसी, ये वाला त्रिभुज समान आधार, मतलब आधार इनका से एक ही है, बीसी एक ही आधार, समान आधार पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। दो समद्विबाहु, इसकी दो भुजाएं समान। दर्शाइए कि एबीडी और एसीडी ये वाले कोण आपको इक्वल दर्शाने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। चलिए सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया हुआ क्या दिया हुआ है यहाँ पर दे रखा है एबीसी और डीबीसी समान आधार। एबीसी व डीबीसी दो समद्विबाहु त्रिभुज, दो समद्विबाहु त्रिभुज दे रखे हैं। ठीक है, चलिए दिखाई दे रहा है अच्छे से? ठीक है, चलिए बढ़िया। अब देखिए, दर्शाना है या सिद्ध करना है। अब यहाँ पर सिद्ध करना भी लिख सकते हो। कोण ए बी डी इक्वल कोण ए सी डी। ठीक है, चलिए क्या तो हो गया। उपपत्ति में लिखेंगे अपन, इसकी उपपत्ति करेंगे। त्रिभुज, पहला वाला त्रिभुज लेंगे एबीसी, एबीसी एबीसी में ए बी इक्वल ए सी, समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर दे रखी है। ठीक है, फिर देखिए बराबर भुजाओं पर त्रिभुज समद्विबाहु की बराबर भुजाओं पर के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये लिखना है, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। समद्विबाहु की ये बराबर भुजाएं हैं, इनके ये सम्मुख कोण हो गए, तो समद्विबाहु की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समझ में आया? ये वाली बात आपको ब्रैकेट में लिख देनी है। फिर यहाँ देखते हैं, ये दोनों बराबर है, तो सम्मुख कोण ये एक, सम्मुख कोण ये दो, बराबर आ जाएंगे, तो ए बी सी, तो कोण ए बी सी इक्वल ए सी बी, कोण ए सी बी। अब इसको नाम देंगे समीकरण 1। यहाँ तक कंप्लीट किया अपन ने, अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है? चलिए अब अपन आगे देखते हैं। नीचे वाला त्रिभुज ले लेते हैं, जो कि वो भी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अपन लेते हैं बी सी डी, ये वाला त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज बी सी डी में इसमें कौन सी भुजा है? बी डी और सी डी, बी डी बराबर सी डी, ये दोनों बराबर भुजाएं दे रखी है। तो यही बात आपको यहाँ पर भी लिखनी है। ये जो सेम बात आपने ये लिखी है,
एग्जैक्ट वही बात आपको यहाँ पर भी लिखनी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं अपन समान, शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, समान भुजाओं के सम्मुख कोण कोण बराबर होते हैं। ये अपन ने लिख दिया। कंप्लीट, समझ में आ रहा है ढंग से? चलिए ये अपन ने लिख दिया। चलिए यहाँ तक दिया त्रिभुज ये वाली बात ही यहाँ आपको लिखनी है एग्जैक्ट, हमने थोड़ा शॉर्ट करके इसको लिख दिया है। ठीक है, अब इस त्रिभुज में ये है तो देखिए कौन से कौन बराबर होंगे, बी, देखिए सी, ये भी यहाँ से लिख सकते हैं डी बी सी, ये वाला कौन, जैसे 3 और इसका नाम दिया 4, डी बी सी, कौन डी बी सी इक्वल कौन, ये वाला कौन बताना है, डी सी बी, डी सी, ये समीकरण। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर दोनों को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करके जोड़ना है। आया समझ में? जोड़ते कैसे, देखिए इसका ये वाला पार्ट है ए बी सी, ए बी सी, इसका भी पहला डी बी सी बराबर, इस साइड में क्या है, ए सी बी, कौन, ए सी बी, प्लस इसका कौन सा इस साइड में, डी सी और बी। चलिए दिख रहा है यहाँ तक? हाँ बढ़िया, ठीक है। चलिए यहाँ से थोड़ा इसको इस साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, दिखाई नहीं देगा आपको। ये यहाँ पर थोड़ा सा इस साइड में इसको लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ कर दिया, फिर लिखना है इक्वल। तो यहाँ से एक तो इसका ये वाला कौन, इस साइड का कौन हो जाएगा, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, प्लस कौन आ जाएगा, इस साइड वाला आ जाएगा डी सी बी, डी सी बी। अब दिख रहा है, ठीक है। चलिए बढ़िया, इतना जोड़ दिया। इसका पहला पार्ट, इस वाले का पहला पार्ट, इसका दूसरा पार्ट, इसके दूसरे पार्ट के साथ जोड़ेंगे, जोड़ दिया। ए बी सी, अब पहला क्या हो गया, ए बी सी और डी बी सी। देखिए ए बी सी, ए बी सी मतलब ये कौन एक, ठीक है, ए बी सी मतलब कौन एक, एक इसके साथ क्या जोड़ रहा है, डी बी सी, डी बी सी मतलब कौन 3। तो देखिए यहाँ पर 1 और 3, ये अपन ने एग्जैक्ट ऐसे अनुमान लगा के आपको हल करके बता रहे हैं ताकि जल्दी समझ में आए। 1 और 3 बताना है तो 1 और 3 को जोड़ देंगे, ये पूरा बन जाएगा, बन जाएगा। मतलब कौन बन गया, ए बी, मतलब क्या बन गया, कौन, ए बी डी, ये पूरा कौन बन गया, ये पूरा बन गया। 1 और 3 को जोड़ेंगे ये पूरा बन जाएगा, मतलब ए बी और डी वाला कौन बन गया। तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं कौन, ए बी डी बराबर। अब देखिए ए सी बी और डी बी डी, ए सी बी, ए सी बी मतलब कौन 2 और एक है डी सी बी, डी सी बी मतलब कौन 4, 2 + 4। तो इसको अपन जोड़ेंगे तो ये पूरा बन जाएगा, मतलब कि ये पूरा बन गया, मतलब कौन होगा, ए सी डी। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे कौन, ए सी डी, और यही तो मुझे प्रूव करके लाना था, ये मेरा एग्जैक्ट आंसर आ गया। आया समझ में? यहाँ तक अपन के 5 सवाल आए होंगे आपके समझ में। क्रमशः एक एक सवाल को अपन ने बहुत ही धीरे से बेसिक से कवर करके इसको हल किया है। यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए अब अपन चलेंगे अगले वाले सवाल क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी, जिसमें ए बी और ए सी दोनों बराबर दे रखे हैं। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज अपन को ये दे रखा है, ठीक है ना, जिसमें ए बी और ए सी दोनों इक्वल दे रखे हैं। भुजा बी ए, जो भुजा बी ए है उसको आगे बढ़ाया, बिंदु डी तक लेके गए, इस प्रकार बढ़ाया है कि बढ़ाई गई भुजा ए डी ए बी के इक्वल है, मतलब इतनी भुजा है उतनी की उतनी ए डी भुजा को भी अपन ने आगे बढ़ा दिया। आया समझ में? यहाँ तक समझ में आ रहा है, मतलब इसको इतना इतना आगे बढ़ा दिया, ये और ये दोनों इक्वल हो गए।
अब दर्शाइए, आकृति देखनी है, आकृति दे रखी है कि BCD एक समकोण है, इसको आपको BCD इस पूरे को आपको समकोण सिद्ध करना है। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन को पहले समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, फिर अपन सवाल करते हैं। देखिए सवाल देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दिया हुआ सबसे पहले अपन को दिया हुआ है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट आया समझ में। अब क्या दे रखा है अपन को, इसका मतलब है AB और AC इक्वल है, AB इक्वल AC। इसी के साथ अपन ने BA को आगे बढ़ा के ये किया, फिर इसमें दे रखा है AD और AB। अब अपन को दे रखा है AD इक्वल AB, ये भी अपन को दे रखा है। ठीक है, सिद्ध करना है, या दर्शाना है सिद्ध करना है कौन BCD इक्वल 90 डिग्री, समकोण सिद्ध करना है इसको। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं उपपत्ति, एक एक सवाल स्टेप बाय स्टेप सवाल को ध्यान से समझिए। सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें, देखिए ये वाला त्रिभुज देखिए, ये वाला ACD में, यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए त्रिभुज ACD में कौन सी दो भुजा आपको इक्वल दिख रही है, एक तो AD और एक AC। तो इसमें है AD इक्वल AC, AD भुजा AD और AC इक्वल दिख रही है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की समान या बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ये बराबर भुजाएं आ गई, तो उसके सम्मुख कोण ये वाला और एक सम्मुख कोण ये वाला, ये दोनों ही सम्मुख कोण होंगे, आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समझ में आया यहाँ तक? समद्विबाहु ये कंसेप्ट तो आपको याद ही रखना है, रख लेना है। ठीक है, मतलब कि जो बराबर भुजा होती है उसके सामने सम्मुख कोण, जो सामने उसके कोण बनते हैं वो कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर भुजा बराबर तो कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, चलिए ये अपन ने लिखा। तो अब देखिए क्या बराबर आ जाएगा, तो कोण D इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। इस कोण का नाम दिया ACD और एक आएगा कोण D, तो अपन ने नाम दिया कोण ACD बराबर कोण D। इसका नाम दिया अपन ने समीकरण फर्स्ट दे दिया इसको मैंने। समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए दिख रहा है, बढ़िया। ठीक है, चलिए बढ़िया, यहाँ तक दिख रहा है। अब आगे देखते हैं आगे किस प्रकार से इसको हल करते हैं। चलिए इसका अगला वाला पार्ट देखते हैं। सबसे पहले अपन ने यहाँ देखा इतना हो गया। अब ये वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, इस वाले त्रिभुज में देखिए ये दोनों भुजाएं AB और AC बराबर है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं AB इक्वल AC। वापस यहाँ पर लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, या ऐसे इसको शॉर्ट में थोड़ा लिखा जाए, त्रिभुज की
बराबर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया, यहाँ तक अपन ने ये लिख दिया। ठीक है, तो इसमें कौन सा कोण है, ये वाला त्रिभुज देखिए, इसमें एक तो कोण बी हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा, ये वाला कोण, इस कोण को मैं नाम दे दूंगा ए सी और बी, और ये कोण हो जाएगा बी। तो कोण ए सी और बी, चलिए यहाँ पर आपको थोड़ा, कोण ए सी और बी बराबर कोण बी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये वाला आ गया समीकरण 2। ठीक है, बढ़िया, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। चलिए एक बार इसको अच्छे से देखो। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर अपने हो गया। फिर देखिए अब इस अपन पूरा त्रिभुज देखते हैं, ये वाला पूरा त्रिभुज देखो, बी सी डी, ये वाला त्रिभुज देखते हैं। त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम देते हैं जैसे कि डी सी बी या बी सी डी, कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे डी सी और बी में त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? तीनों कोणों को मिला दे तो कितना होता है? 180। तो कोण डी, कोण सी और कोण बी, मतलब ये सी वाला कोण है, ये कोण का नाम है जैसे कि बी सी डी। ये सी वाला है ना, इसको अपन कहेंगे बी सी डी, ये बोल सकते हैं ना अपन, बी सी डी। ये कोण डी है, इसको आप ये भी बोल सकते हो बी सी डी, या खाली कोण डी भी बोल सकते हो। ठीक है, और एक है कोण बी, तीनों को मिला देंगे 180 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा कोण बी प्लस कोण डी प्लस कोण बी सी डी, ये तीनों कोण मिला दिया, कितना हो गया? 180। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से b की जगह मैं लिख सकता हूँ ACB और d की जगह मैं लिख सकता हूँ ACD। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ACB प्लस d की जगह लिख सकता हूँ ACD। ठीक है, समीकरण में देखिए ये b के इक्वल है तो मैं b की जगह इसको लिख सकता हूँ, ये d के इक्वल है तो d के इक्वल मैं ये लिख सकता हूँ। ये आ गया कोण BCD बराबर 180। चलिए यहाँ तक हो गया कंप्लीट। देखिए अब देखिए ACB मतलब ये वाला कोण, एक कोण है ACD ये वाला कोण देखिए, पहला ACB मतलब ACB, एक तो ये मेरे पास ये वाला कोण आ गया, उसके बाद है मेरे पास ACD, दूसरा वाला ACD मतलब ये वाला कोण। अगर इन दोनों कोणों को मैं जोड़ूं तो ये वाला कोण आ जाएगा पूरा कोण, और इसको मैं बोल सकता हूँ BCD। तो इन दोनों की जगह, ये यहाँ तक, इन दोनों की जगह मैं लिख सकता हूँ कोण BCD प्लस यहाँ पर तो कोण BCD है ही बराबर 180। ये कितना हो गया? 2 कोण BCD बराबर 180 डिग्री। हाँ, समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ देखिए इसके पास, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये यहाँ पर लिख रहा हूँ 2BCD, 2 कोण BCD बराबर 180। तो BCD बराबर कितना आ जाएगा? कोण BCD, यही तो अपन को ज्ञात करना था, 180 बटे 2, ये 2 इस साइड आए, कोण BCD बराबर 90 डिग्री, यही अपन को प्रूव करना था और यही अपने पास आ गया। ठीक है, ये अपन को प्रूव करके लाना था और ये अपने आंसर आ गया। यहाँ तक सवाल कंप्लीट हुआ, अच्छे से समझ में आया होगा सवाल, किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना पाले। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन किस प्रकार से हल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A बराबर 90 डिग्री है, मतलब A वाला कितना है? 90 डिग्री का है। यहाँ पर अपन लिखेंगे 90 का साइन। ठीक है, और AB और AC मतलब AB और AC ये दोनों भुजाएं AB और AC इक्वल है। ठीक है, ज्ञात कीजिए
बी और सी ज्ञात करना है। मुझे क्या करना है, बी और कोण सी ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन देखते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, ए बी सी एक समकोण, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण, समकोण है, ठीक है। फिर कोण ए बराबर 90 डिग्री है, ए बी और बी सी इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है, ठीक है। ज्ञात करना है ज्ञात क्या करना है, कोण बी और कोण सी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे उपपत्ति। चलिए देखिए, एबीसी में त्रिभुज ए बी सी में देखिए दो साइड इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है, मतलब कि कोण ए बी, साइड ए बी और ए सी इक्वल है, भुजा इक्वल है तो इसके कोण भी इक्वल होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में यहाँ पर लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कोण बराबर होते हैं, ठीक है। आया समझ में, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें बराबर कौन सी भुजा, ये वाली और ये वाली, तो इसका सम्मुख कोण होगा ये, इसका सम्मुख कोण होगा ये, मतलब कोण और सी, बी और सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कोण बी इक्वल कोण सी। कंसेप्ट क्लियर, समझ में आया। चलिए बढ़िया। अब देखिए इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। चलिए अब कोण ए तो 90 है, तो मैंने के कोण ए की जगह 90 डिग्री लिखा। कोण देखिए कोण बी है, ये कोण बी लिखा, प्लस बी किसके इक्वल है, बी और सी आपस में क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल। बी बराबर सी है या सी बराबर बी है, तो अब मैं बी की जगह सी लिख सकता हूँ या सी की जगह बी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर सी है, इसकी जगह मैं बी लिख सकता हूँ, तो यहाँ मैंने लिखा बी बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर कितना आया 90, मैंने उस साइड ट्रांसफर किया, बी और ये बी कितना हो गया, कोण 2b, 2b हो गया, ठीक है, बराबर 180 माइनस 90, तो 2b बराबर हो गया 90, और कोण b बराबर आ जाएगा 90/2, तो कोण b का मान आया 45 डिग्री। कितना आया, 45 डिग्री। तो कोण b बराबर कोण c है, तो कोण सी का मान भी कितना आया, 45 डिग्री। कोण सी बराबर भी आया 45 डिग्री। आया समझ में। इस प्रकार से अपन ने बी और सी के मान भी ज्ञात कर लिए। यहाँ पर इतना कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब अपन को करना है सवाल नंबर 8वां, ठीक है। चलिए यहाँ तक अपने हो गया सवाल। अब अपन देखेंगे सवाल नंबर 3 वाला। चलिए इतना हो गया। सवाल 8वां देखिए, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज मतलब ये और ये तीनों साइड इसके इक्वल है, ठीक है। 60 डिग्री दर्शाना है कि इसके कोणों का मान 60 ला के दर्शाना है, ठीक है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए क्या दिया हुआ है,
दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समबाहु है, समबाहु जिसकी सभी भुजा समान होती है। चलिए ये लिखा अपन ने। अब देखे आगे, ये दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है, सभी का मान 60 डिग्री, जैसे कोण ए, कोण बी, कोण सी इक्वल 60 डिग्री सिद्ध करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। यहां पर लिखेंगे उपपत्ति में, ठीक है। चलिए ये समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में समबाहु सभी साइड इक्वल है, तो अपन ने मतलब ए बी और इसकी ए सी, दोनों ए बी और ए सी इक्वल होगी। ये वाली साइड इक्वल है, माना ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में इक्वल होंगे। क्यों? समद्विबाहु मतलब दो साइड इक्वल मान ले तो दो समान साइड इक्वल है, त्रिभुज की दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये अपन लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। लिखा अपन ने। चलिए पर बढ़िया, यहाँ तक लिख दिया। मतलब ये भुजा बराबर है, ये वाली दोनों ए बी और ए सी ये बराबर है, तो ये वाला और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया कोण बी बराबर कोण सी, समीकरण पहला। समझ में आया यहाँ तक? चलिए अब वापस पुनः देखिए, त्रिभुज ए बी सी में अगर मैंने मान लिया कि इसकी ए बी और बी सी समबाहु त्रिभुज सभी इक्वल है, तो अब मान रहा हूं मैं ए सी, ए बी और ए सी को मान रहा हूं। देखिए अब मैं मान रहा हूं ए बी ये वाली साइड और बी सी इक्वल है, तो यही बात आपको यहाँ पर लिखनी होगी। पुनः यहाँ पर ये बात आपको रिपीट करनी होगी कि त्रिभुज ई बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये बात आपको वापस यहाँ पर लिखनी है। त्रिभुज के सम्मुख दो समान भुजाएं होती है, बराबर होती है, उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ये आपको लिखनी है। अब की बार मैंने ये और ये साइड, ये वाली दोनों साइड इक्वल मानी है। कोण ए, कोण सी, ये वाले दोनों कोण इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कोण ए बराबर कोण सी, समीकरण दूसरा। समीकरण 1 व 2 से देखिए ए बी और सी इक्वल है। बी किसके इक्वल है? सी के इक्वल है। बी और सी आपस में इक्वल है और सी ए के इक्वल है। बी सी के इक्वल है। ठीक है, दो वस्तु आपस में बराबर है। दूसरी वस्तु किसी पहली और दूसरी वस्तु बराबर है, दूसरी वस्तु किसी तीसरी वस्तु के इक्वल में है, तो पहली और तीसरी वस्तु भी आपस में इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन समीकरण 1 व 2 से देख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, ये मान सकते हैं अपन समीकरण 3। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का मान कितना होगा? कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोण ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है। देखिए सभी आपस में इक्वल है, तो कोण ए की जगह ए है, तो कोण बी ए के इक्वल है, तो बी की जगह मैं ए लिख सकता हूँ। और कोण सी भी ए के इक्वल है, तो मैं सी की जगह पे ए लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा 180, तो ये हो गया 3 कोण ए बराबर 180। तो कोण ए बराबर हो गया 180 बटे
3 तो कोण ए बराबर हो गया 60 डिग्री। कितना आया 60। कोण ए बी और सी तीनों इक्वल है, तो देखिए कोण बी बराबर भी 60 हो जाएगा क्योंकि इक्वल है। कोण सी बराबर भी 60 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से अपने प्रत्येक कोण 60 डिग्री का ज्ञात हुआ। यहाँ तक ये सवाल आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं बेहतरीन ढंग से एकदम शानदार तरीके से आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से अपन ने एकदम बेसिक से शुरुआत करके इस प्रश्नावली को, संपूर्ण प्रश्नावली को हल किया है। हमारी मेहनत, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, अपने मित्रगणों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत ही जल्द अपनी अगली प्रश्नावली 7.3 के साथ। धन्यवाद।